दिए थे 111 ABC A square B square C square इक्वल टू A माइनस B B माइनस C C माइनस C। ये बोर्ड एग्जाम वाला है एकदम। यदि किसी कॉलम में 3 वन हो, ऐसे 1 2 और 3, तो जब भी हो तो हम 2 को 0 कर लेंगे। जब इसको तुम सॉल्व करोगे किसी भी 2 वन को 0 कर सकते हो, जिसको मन करो, लेकिन हम दूसरा और तीसरा नंबर को कर देते हैं। तुम किसी को कर सकते हो, हम इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे, तो तुम भी ऐसे ही करना। तो ये R2 में है, ये देखो ये वाला 1 किस में है, किस रो में है, तो R2 में से ये R1 घटा दीजिए। मतलब ये सामने सामने जब माइनस होगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और उसको R2 की जगह लिख दीजिए। और फिर R3 में से भी R1 घटा दीजिए। तो R3 में से जब R1 घटाएंगे तो उसको R3 की जगह लिख देंगे। देखो थोड़ा ध्यान से, एक बार देखना है, बाकी तुम लगाते रहो। तुम बोलोगे कि R3 में से R2 क्यों नहीं घटाए? R3 में से R2 भी तो घटा सकते थे हम। तो R2 तो हम पहले ही बार में चेंज कर दिए हैं, R2 चेंज हो गया है। तो R2 अगर घटाएंगे तो 1 में से 0 घटेगा, क्योंकि R2 क्या बन जाएगा, पहले ही 0 बन जाएगा। इसलिए R3 में से भी R1 को घटाना है और R2 में से भी R1 को ही घटाना है। ये ध्यान देना है। ये दोनों स्टेप एक बार में अगर हम लिख दें तो पहला वाला जो R1 है वो एज इट इज लिख दीजिए, ये लिख, और ये 1 - 1 0 B - A, फिर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और फिर 1 - 1 ये R3 ये R1 0, फिर C - A और C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसके बाद चाहो तो यही सॉल्व कर लो, चाहो तो R2 और R3 से कॉमन निकालो। ये R2 में B - A तीनों में है कि नहीं, 0 से कुछ भी कॉमन हो सकता है, यहाँ से B - A और यहाँ से भी B - A, तो B - A को कॉमन कर लीजिए, B - A कॉमन, और R3 में से क्या कॉमन करने, C - A कॉमन। तो R1 R2 और R3 में से एक फैक्टर कॉमन कर लेने पर 1A स्क्वायर, यहाँ 0, फिर यहाँ 1, और B - A निकल गया तो B प्लस A, और यहाँ से 0, C - A निकल गया तो 1, और C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर से निकल गया तो C प्लस। आप सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट कॉलम के अराउंड चलोगे तो ये केवल 1 और बाकी दोनों 0 दिया, तो B - A, ये वाला C - A, और इस 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू ये 1 वाला कॉलम हटेगा, रो हटेगा, विचारो, तो C प्लस A माइनस B प्लस A, इसमें से A कट गया कि नहीं, तो क्या बच गया, तो B माइनस A इंटू C माइनस A इंटू C माइनस B। तो प्रूफ करने के लिए जो दिया है उसमें A माइनस B है, इसमें से माइनस निकाल दीजिए तो A माइनस B, और उस C माइनस B में से भी एक माइनस निकालो तो B माइनस C, और ये C माइनस C। ये सर्कुलर वाला है डिटरमिनेंट, इसको याद रखना है। यदि 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो तो सीधा आंसर याद, A माइनस B B माइनस C C माइनस C। देख रहे हैं इस डिटरमिनेंट में यदि A की जगह B रख दिया जाए तो ये 0 हो रहा है, इसका मतलब इसका एक फैक्टर A माइनस B जरूर होता होगा। क्या अगर कोई क्वाड्रेटिक होता था, याद है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यदि इसके रूट अल्फा है तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर जरूर है, और यदि इसका रूट बीटा है तो x माइनस बीटा भी इसका फैक्टर। रूट मतलब x की जगह वो रखने से 0 हो जाएगा, अल्फा रखेंगे तो फैक्टर ऐसा होगा तब ना अल्फा माइनस अल्फा 0 होगा। यदि ये क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें 2 रखने पर ये 0 होता है, यानी कि इसका एक फैक्टर x माइनस 2 है। 3 रखने पर भी 0 होता है, यानी x माइनस 3 भी फैक्टर है, फैक्टर थोड़ा। तो यदि a की जगह b रखते हैं तो ये 0 होगा, होगा, तो इसका एक फैक्टर जरूर है a माइनस 2, हम लिख दिए। जब b की जगह c रखोगे तब भी तो 0 हो जाएगा, तभी तो आइडेंटिकल रो हो जाएंगे। दूसरा फैक्टर b माइनस c है, 80 की जगह a भी रखेंगे तो 0, यानी कि तीसरा फैक्टर x माइनस c। अब कोई बोलेगा कि ये तो बहुत बड़ा तेज है, हो गया। तो देखिए हो सकता है कि इसमें कोई अगर, अच्छा सुनो, अगर इस डिटरमिनेंट को हम 0 करें, यानी कि इसको 0 करें RHS को, तो ये बराबर b या b बराबर c या c बराबर a, तो ये कांस्टेंट अगर इधर इनटू भी होगा तभी तो 0 हो जाएगा। तो k भी हो सकता है, कोई बच्चा बोलेगा कि अगर चलिए ठीक है फैक्टर है,
बाहर कोई कांस्टेंट भी तो इंटू हो सकता है, डायरेक्ट यही आंसर हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ ये हो सकता है। तो हम देख करके ऐसा मार दिए कि इसका वैल्यू इसी तरीके का कुछ होगा, अंदाजे लगा दिए। अब k का वैल्यू 1 ही होगा क्या, इसको प्रूफ करने के लिए हम इसमें दोनों तरफ a की जगह कुछ पुट कर दो 0, b की जगह पुट कर दो 1 एंड c की जगह कुछ पुट कर दीजिए, कुछ पुट कर दो 3, क्योंकि ये सभी एबीसी के लिए सही है। समझेंगे बात? जब हम एलएचएस में भी a की जगह b की जगह c की जगह ये तीनों पुट करें और आरएचएस में भी ये तीनों की जगह पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक के बराबर 1 आ जाएगा। या कुछ और ही रख के देख कर लो, a की जगह 2 रख देना, b कुछ और रख दो एबीसी में, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा 1। हेंस हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू होता है a माइनस बी बी माइनस सी, बिना बनाए बन गया। समझ लीजिए बात, बस ये सोच रहे हैं कि a की जगह b रखने से दो रो आइडेंटिकल हो गया, तो यानी कि 0 हो सकता है, a माइनस बी इसका एक फैक्टर होता होगा, फिर b माइनस सी इसका दूसरा फैक्टर होता होगा, फिर c माइनस a, एंड इस प्रकार से हम डायरेक्ट ही इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। एक बार ये लिख लीजिए बगल में और लिखो प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब इसमें स्क्वायर की जगह क्यूब हो गया, ठीक। ये डिटरमिनेंट होता है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि इस तीनों 1 में से 2 को 0, तो हम हमेशा बाद वाले दोनों को 0 करते हैं, तुम किसी को कर सकते हो, हम इस दोनों को 0 करेंगे, हम अपनी बात बता दें। चलिए इस एलएचएस को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये जो 1 है ये कॉलम 2 में है, नहीं है, वहां रो था, अगर ऐसे 1 था तो ये रो था। अब ये कॉलम 2 में 1 है और कॉलम 1 वाला 1 अगर घटा दिया जाए 0 हो जाए, तो कॉलम 2 में से किसको घटा दें और कॉलम 2 की जगह उसको रख देना। और इसी प्रकार से इसको 0 करना है तो कॉलम 3 में किसको घटा, कॉलम 1 को। कॉलम 2 तो बदल गया है, कॉलम 2 पे तो ऑपरेशन लग गया, जिसपे वो बदल गया, तो कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को घटाएंगे, ध्यान रखना है। और ये देखिए कॉलम 1 पहले लिखिए 1 ए क्यूब, और ये दोनों घटेगा, कॉलम 2 कॉलम 1 आमने सामने घटेगा 0 e माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, फिर ये वाला घटेगा तो 0 सी माइनस ए सी क्यूब। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन ये दोनों एकदम बार बार आता है, स्क्वायर वाला का भी आंसर याद रखना है और क्यूब वाला का भी आंसर याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। अब तुमको ये दिख रहा है क्या कि ये सेकंड कॉलम में से b माइनस ए बाहर निकल सकता है, तो निकाल दीजिए, और थर्ड कॉलम में से क्या निकल सकता है, निकाल। ये हो गया 1 ए क्यूब 0 b माइनस ए निकल गया 1। अब b क्यूब माइनस ए क्यूब में से b माइनस ए निकल गया, तो फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं, 12th में आ गए हैं। b क्यूब माइनस ए क्यूब मतलब b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ b क्यूब माइनस ए क्यूब है, b माइनस ए निकल गया तो यही बचा b स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। फिर इसमें से निकल गया तो 0 c माइनस ए निकल गया, यहाँ से c माइनस ए निकल गया तो c स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। बोलो अब हमारा फर्स्ट रो को देखो, इसमें 2 0 है, एक सिंगल 1 है, उसके लिए सॉल्व कर देंगे। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया b माइनस ए सी माइनस ए, और इस 1 के लिए जब सॉल्व करोगे तो 1 इंटू 1 का कॉलम हटाएंगे, रो हटाएंगे, ये चारों बचेगा, तो ये इंटू ये सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें देखो कौन कट रहा है, ए स्क्वायर कट रहा है, काटिए, तो b माइनस ए सी माइनस ए इंटू, अब इसमें देखिए ये सी स्क्वायर है पहला, उसके साथ ये स्क्वायर वाला बी स्क्वायर लगा देते हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। देखो तो b माइनस ए सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो क्या, सी माइनस बी ए सी प्लस बी, सी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी। और फिर इसमें भी देखो दोनों में से ए कॉमन करोगे तो सी माइनस बी ही बचेगा। अब देखो यहाँ भी सी माइनस बी है, यहाँ भी सी माइनस बी, इस दोनों से सी माइनस बी को बाहर कर लो, बी माइनस ए सी माइनस ए
सी माइनस बी, बाहर कर लिए सी माइनस बी, तो यहाँ क्या बचा? अब उसमें क्या बचा? ए, लास्ट वाला है। हमको जो प्रूफ करना उसमें ए माइनस बी है, तो बी माइनस ए का माइनस निकाल लीजिए, तो ए माइनस बी, फिर सी माइनस बी का भी माइनस निकाल लीजिए, तो बी माइनस सी, दो को माइनस निकल गया, ये सी माइनस है, ये ब्रैकेट वाला क्या बचा? ए प्लस बी प्लस, यही था। ये सब याद रखना, ये सब आंसर। चलिए लिखिए, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू, फंक्शन fx इक्वल टू 6 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 5 प्लस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x 4 sin 2x 4 sin 2x और 5 प्लस 4 sin 2x, 5 प्लस 4 sin 2x। एक डिटर्मिनेंट में फंक्शन दिया है, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व कर दो और एक सिंपल सा आएगा, फिर उसका मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएगा, उसको डायरेक्ट सॉल्व करना। देखो, हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले ये सोचते हैं कि यदि किसी कॉलम या किसी रो में सेम सेम आ जाए तो हम इसको कॉमन कर देंगे और तब वो 1 1 1 बन जाए और तब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो किधर से भी रो या कॉलम को जोड़ो, पहले इस टाइप का अनजान क्वेश्चन आ जाए तो जैसे हम ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे ये तीनों कॉलम देखो वर्टिकल लाइन जोड़ रहे, सामने जोड़ देते, मन में ही जोड़ देते, नहीं जमेगा तो फिर ऐसे जोड़ेंगे, अपनी दिखेगा। तो इस तीनों को जोड़ोगे तो cos स्क्वायर कर देगा कि नहीं? यदि पहला 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 जोड़ो तो क्या बचेगा? 6 प्लस 4 sin 2x। अब ये दूसरा 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 जोड़ो तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 प्लस 5 6 प्लस 1, फिर से आया मतलब जमा। अब इस तीनों को जोड़ो, ये दोनों मिलाकर 1 प्लस 5 6 प्लस 4, मतलब हम क्या किए यहाँ पे C1 और C2 और C3 को जोड़ दिए, C1 की जगह रख दिए ऐसे वर्टिकली, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम 3 सबको क्या किया? नहीं सेम आता तो नहीं जोड़ते, तब देखते रो में जोड़ने पर आता है। एक प्रोसेस है ये, बाकी सबको ऐसे ही रख दो। cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर cos स्क्वायर 4 sin 2x 4 sin 2x 5 प्लस 4 sin 2x। अब क्या कॉमन होगा बताओ? ये 6 प्लस 4 sin 2x। जब कॉमन किए तो क्या बचा? 1 1 1। फिर यहाँ बचा cos स्क्वायर x 5 प्लस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x 4 sin 2x 4 sin 2x 5 प्लस 4 sin 2x। बता दीजिए जरा। अब जब हम बोल दिए हैं कि अगर ऐसे 3 1 हो तो इस दोनों को जीरो करिए, और अगर ऐसे 1 1 हो तो बाकी बाद वाले दोनों 1 को जीरो करिए। अभी दोनों बताए हैं, तो हम इस दोनों 1 को जीरो करना चाहते हैं, तो इसके बाद ऑपरेशन लगाते हैं। यहाँ क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R2 में R1 घटाएंगे, ये R2 है और सामने से R1 घटाएंगे तो 1 - 1 जीरो होगा। बार बार एक ही प्रोसेस लगेगा, तो R2 में R1 घटाइए, R2 की जगह लिखिए। फिर इसी तरीके से R3 में भी R1 घटाइए, दोनों ऑपरेशन। तो ये हो गया 6 प्लस 4 sin 2x। पहला तो कॉमन 1 cos स्क्वायर 4 sin 2x रहेगा, R2 R1 घटाइएगा 0, फिर 5, क्योंकि ये दोनों घटेगा तो cos स्क्वायर, ये दोनों घटेगा फिर से 0, और फिर लास्ट फर्स्ट घटाएंगे तो 0, फिर cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 0, और फिर ये दोनों घटेगा तो 5। कितने तेज हो, ये डायगोनल आया और डायगोनल के नीचे सब 0 है, और जब डायगोनल के नीचे सब 0 होता है तो आंसर इन्हीं का प्रोडक्ट होता है, या नीचे सब 0 हो चाहे ऊपर सब 0 हो, चाहे दोनों तरफ से। ये तो क्लास का है, क्या होता है सब बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 प्लस 4 sin 2x इंटू 1 इंटू 5 इंटू 5 25। सॉल्व करते हैं, 25 इंटू 6 कितना? 150 प्लस 25 इंटू 4 100 sin 2x। इसका मैक्सिमम मान निकालना है। साइन थीटा का मैक्सिमम 1 होता है,
ये 100 150 थोड़े बदलेगा, वो तो कांस्टेंट है, साइन है ना बदलेगा, तो उसका मैक्सिमम वोल्ट रख दीजिए, तो 150 प्लस 100 250। मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम में साइन एक्स की जगह क्या रख देंगे, -1, 50 मिनिमम होगा। If A, B, C are in AP, find value of चलिए सर बनाइए। ABC किस में है, AP में है। तो देखिए अगर ABC AP में है तो तुम ABC की जगह 1 2 3 रख सकते हो कि नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि 1 2 3 AP में है, तो या A की जगह 1 रख देते हैं, B की जगह 2 रख देते हैं और C की जगह, तो आइडेंटिकल हो गया क्या तुमको, आंसर तो 0 होगा ही होगा। नहीं समझे, ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन हमको तो सब्जेक्टिव बनाना है, तो सब्जेक्टिव बनाना है तो अगर ABC AP में होता है तो वी नो दैट इफ ABC आर इन AP, अगर ABC AP में होता है तो क्या होता है बताओ, B से A का डिफरेंस और C से B का डिफरेंस, यानी कि 2B = A + C। ये बात बचपन से ही जानते हैं हम। A वाला और C वाला को जोड़ देते हैं, मतलब R1 में R3 को जोड़ दीजिए, R1 की जगह रख दीजिए, तो जोड़ो तो R3 R1 में, तो x + 1 x + 3 जुटेगा कितना होगा, 2x + 4। ये दोनों जुटेगा तो 2x + 6, ये दोनों जुटेगा तो 2x + A + C, और फिर x + 2 x + 3 x + B x + 3 x + 4 x + C। अब A + B C की जगह क्या रखोगे, 2B, क्योंकि A + C = 2B। तो AP का बस यही रोल है यहाँ पे, तो 2x + 4, फिर ये 2x + 6 और 2x + 2B, और जो लिखा है लिख दीजिए, x + 2 x + 3 x + B x + 3 x + 4 x + C। अब ऊपर वाला लाइन से 2 कॉमन कर ले क्या, ऊपर वाला लाइन से यदि 2 को कॉमन करोगे ऊपर क्या बचेगा यहाँ, x + 2 x + 3 और x + B। सेकंड लाइन में भी वही लिखा है देखो, तो आइडेंटिकल हो गया क्या, बाकी थर्ड में कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, दो को आइडेंटिकल हो गया तो आंसर क्या होगा। ये सब याद रखना है, प्रोसेस वाला बोर्ड एग्जाम के लिए है।